पाकिस्तान पर निशाना। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। एमईए की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। पाकिस्तान जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हर दिन कहर ढाता है, इसको लेकर के एक बड़ा निशाना अब भारत ने साधा है। साफ तौर पे कहा गया है कि पाक अल्पसंख्यकों पर ध्यान दे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दे पाकिस्तान, ये कहा गया है भारत की तरफ से। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी कह दिया है, साफ तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर ध्यान दे। जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, उसका संज्ञान लेते हुए भारत ने बड़ी बात कही है। अल्पसंख्यकों का ख्याल रखे पाकिस्तान, इसको लेकर कदम उठाए। भारत ने ये साफ कह दिया है। पाकिस्तान पर विदेश मंत्रालय ने ये सीधा बयान जारी करके उन्हें ये समझाने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना ये उनका कर्तव्य है, पाकिस्तान का कर्तव्य है, और इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो उनकी अथॉरिटीज हैं वो ध्यान नहीं दे रही हैं। ऐसे में अथॉरिटीज अब ध्यान दें। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, कफ सिरप मामले में एमईए का बयान आया है, उज्बेकिस्तान के संपर्क में है। ये लगातार कहा जा रहा है अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से। जिस तरीके से वहां बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे, उसमें अभी कहा गया है कि उज्बेकिस्तान के संपर्क में है हम लगातार। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, कफ सिरफ मामले पर एमईए का बयान आया। जिस तरह से उज्बेकिस्तान में मामला सामने आया है, उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि उज्बेकिस्तान के संपर्क में है, वहां से जानकारियां ली जा रही हैं। क्योंकि ये पूरा नोएडा का ये पूरा कफ सिरफ था जिसे पीने से 18 बच्चों की मौत पर सियासत शुरू होती नजर आई। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह साफ कर दिया है कि उज्बेकिस्तान सरकार के संपर्क में है भारत का विदेश मंत्रालय, और उनसे जानकारी ली जा रही है। नोएडा की एक कंपनी है, ये आरोप लग रहे थे कि नोएडा की इस कंपनी के कफ सिरप को पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई है। इसका राजनीतिकरण भी होता नजर आया, सवाल सियासी उठाए गए, जिस पर अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी बात रखी है। और अब आपको बताते हैं, जिस तरीके से एमईए ने साफ तौर पे कह दिया है कि उज्बेकिस्तान के मामले पर नजर है, लेकिन वो लोग जो भारत विरोधी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक मौका हाथ लग गया है ऐसा लग रहा है। अभी इस मामले की जांच हो रही है कि क्या बच्चों की मौत सिरप पीने से ही हुई है। उसके पहले ही विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। वो गैंग जो भारत विरोधी है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है, वो भी एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन किस तरह से एमईए ने जवाब दिया और मामला कैसे सामने आया, इस रिपोर्ट में समझिए। दवा का बहाना, सरकार पर निशाना। देश की बदनामी, कांग्रेस का एजेंडा। बच्चों की मौत पर बदनामी गैंग एक्टिव। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत पर देश में सियासत शुरू हो गई है। दवाई के बहाने मोदी सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस बार बदनामी गैंग का चेहरा बने हैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश। जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा, मेड इन इंडिया कफ सिरप जानलेवा दिख रहा है। पहले गांबिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी, अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई है। मोदी सरकार को शेखी बघारना बंद करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उज्बेकिस्तान में हुई बच्चों की मौत भारत में बनी कफ सिरप की वजह से हुई है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले ही जयराम रमेश ने देश और सरकार की बदनामी शुरू कर दी, जिसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। संबित पात्रा ने जवाब दिया, गांबिया के अधिकारी और डीसीजीआई स्पष्ट कर चुके हैं कि बच्चों की मौत का मेड इन इंडिया कफ सिरप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोदी से नफरत करने की आड़ में कांग्रेस हमेशा देश के लिए अपनी नफरत का प्रदर्शन करती है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है, जबकि वहां की सरकार कह चुकी है कि मौत गलत तरीके से दवाई लेने की वजह से हुई है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस भारत को बदनाम करके किसके आर्थिक हितों की रक्षा कर रही है। राम रमेश जी ने बड़े दुखद बात है कि यह कहा कि जाम्बिया में और उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की गलत दवाई पीने से मृत्यु हुई, जो कि वहां की सरकारों ने भी कहा। उस पे उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया दवाइयों की वजह से मृत्यु हुई। अरे, भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी किस सीमा तक जाने के लिए तैयार है, जबकि वहां की सरकारें बता चुकी हैं गलत दवाइयों के कारण मृत्यु हुई। उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर जिस कफ सिरप को पीने से बच्चों की मौत होने की बात कही जा रही है, उसे भारत में मेरियन बायोटेक फार्मा बनाती है। इस दवा का नाम डॉक 1 मैक्स है।
बताया जा रहा है कि बिना डॉक्टर को दिखाए सीधे दुकान से दवाएं खरीदी गई। डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को दवाई पिला दी गई। आरोप लगने के बाद कफ सिरप का निर्माण और एक्सपोर्ट दोनों रोक दिए गए हैं और कंपनी दवाई की जांच कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। दवाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। यूपी ड्रग कंट्रोल और CDSCO की टीम संयुक्त तौर पर जांच कर रही है। सरकार ने जांच बिठा दी है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर सरकार और भारतीय कंपनियों के खिलाफ एजेंडा शुरू कर दिया गया। जिस गांबिया की मौतों का जिक्र जयराम रमेश कर रहे हैं, वहां की सरकार दवाओं से मौत से पहले ही इनकार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।